हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे ऑप्शन ए में बोला गया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहती है पूरा रिएक्शन होने तक। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी जब उसमें कोई भी एक रिएक्टेंट को हम लार्ज अमाउंट में लेंगे। सी ऑप्शन बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स में। और डी ऑप्शन बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हम प्लॉट बनाते हैं लॉग ए माइनस एक्स और टाइम का, वो एक हमारी स्ट्रेट लाइन आती है। तो बच्चों हमको इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट ये बोला जा रहा है, बेसिकली हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन बना देती हूँ जैसे एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स एम पी प्लस एन क्यू बोल दे रही हूँ, तो अगर इसका मैं रेट के बारे में बात करूँ, रेट लॉ बनाते हैं तो ये रेट कांस्टेंट है के और ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट्स के ए और बी, इसकी पावर सी है, इसकी पावर डी है। ये हमने बना लिया एक रेट लॉ। अब हम अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट इक्वेशन। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर है इनका सम ही हमारा ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर हो गया हमारा सी प्लस डी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे मैंने इक्वेशन बना ली ए से बी। अब इसकी रेट लॉ लिखेंगे तो रेट हो जाएगा के कांस्टेंट और रिएक्टेंट की पावर पे तो डिपेंड नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी की भी पावर जीरो वन हो जाती है, तो रेट हो जाएगा हमारा के इंटू वन। इसका मतलब रेट हमारा के इक्वल हो जाएगा। के हमारा रेट कांस्टेंट के इक्वल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले से ही। ठीक है, रेट हमारा के इक्वल हो गया। अब एक चीज ये है, मतलब रेट ही हमारा के बन गया है। अब के हमारा रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, के इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर रेट कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा तो रेट भी कांस्टेंट रहेगा, देयरफॉर रेट इज आल्सो कांस्टेंट। ये चीज हमसे ऑप्शन में बोली जा रही है कि रेट हमारा कांस्टेंट रहता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वुड बिकम अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम इसमें से एक भी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ए प्लस बी गिव्स कोई प्रोडक्ट बता रहा है। अब अगर हम इसकी जो रेट लॉ है वो बना लेते हैं। रेट हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन बी। ठीक है, ये बोल दिया हमने। अब वो बोल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया है, एक्सेस में ले लिया रिएक्टेंट से। फॉर इंस्टेंस मैंने बोल दिया बी को एक्सेस में ले लिया। ठीक है, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मैंने बी को एक्सेस में ले लिया और ए तो कम अपनी अमाउंट में है, जैसे मैंने बी को मान लिया 100 और ए की है हमारी 2। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा ये 2 से 0 हो जाएगा, ये 2 से 0 हो गया, और मान लें हमने बी 100 से हमारा हो गया 96 हो गया। अब देखिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारा जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट चल रहा है ए के कंपेरिजन में, क्योंकि हमने उसको इतनी ज्यादा अमाउंट में ले रखा है कि वो टाइम के साथ जाते जाते भी उतना कम नहीं होगा, तो हम इसको कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। इस केस में अब जो कांस्टेंट हो जाता है उसको तो हम रेट लॉ में, मतलब उस पर रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, तो उसको हम हटा देते हैं, तो रेट अल्टीमेटली यहाँ से बी वाला हट जाएगा। तो के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ से देखिए ये रेट लॉ बन गई। ये किसकी तरह दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिख रहा है, दिख रहा है। तो मतलब जो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था जिसमें हमने किसी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में ले लिया, तो वो बन गया हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब स्यूडो मतलब एक तरीके से स्यूडो इज फॉल्स, तो ये बन रहा है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमें बोला गया है वो करेक्ट बोला गया है। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो हमारा होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, मैंने लिया CH3COO C2H5 और पानी H2O की रिएक्शन करवाई, तो हमारा फॉर्मेशन हुआ CH3COOH का और इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, अब क्या है, ये H2O है हमारा बहुत एक्सेस में। अब ये H2O बहुत एक्सेस में है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट रह सकता है। कांस्टेंट रहेगा तो अब ये रेट लॉ में हम लिखेंगे नहीं, तो रेट हो जाएगा के, सिर्फ होगा CH3COO C2H5। तो अब ये हो गया हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट्स होती है रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में बोल रही हूँ जैसे ए से बी जा रहा है हमारा। ठीक है, अगर जो रेट लॉ लिखती हूँ तो रेट कितना हो जाएगा हमारा के ए की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि। तो हमको निकालना है इसकी पावर, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप के निकालोगे तो के इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए हो जाएगा। अब आर क्या होता है हमारा, रेट होता है। रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब लिख लेते हैं इसे, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है हमारी मोल पर लीटर, ऊपर आ जाएगा मोल पर लीटर, और नीचे टाइम आ गया तो सेकंड इनवर्स यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अगेन ए क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी भी हो जाएगी मोल पर लीटर। अब यहाँ से के फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ से आ जाएगा आर की वैल्यू रखो मोल पर लीटर अपॉन सेकंड इनवर्स, और अपॉन ए है तो इनटू मोल पर लीटर। अब क्या हो गया यहाँ से हमारा, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मोल पर इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखेंगे तो के हो गया हमारा यहाँ से। यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, देखिए यहाँ पर रेट इजिकल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम था, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ पर सेकंड का सेकंड ही रहेगा। अगर इनवर्स तब आएगा जब वो ऊपर जाएगा। तो ये इनवर्स हटाते हैं, यहाँ से भी हटाएंगे और यहाँ से भी हटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कितना बन गया हमारा, ये ऊपर ये सेकंड है, 1 अपॉन एस है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेकंड इनवर्स हो गया, इसका मतलब रेट की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स आ रही है हमारी। तो क्या कहीं भी ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट तो कैंसिल हो जा रही है, तो ये डिपेंड नहीं कर रही है, तो नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड बोलेंगे। और पीछे ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो करती है डिपेंड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा हुआ है। डी ऑप्शन देखिए, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम फॉलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारी एक इक्वेशन होती है, उससे हमारा ये वाला ऑप्शन बनाएंगे। वो रहता है हमारा के हमारा रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर ए हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहता है और ए माइनस एक्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी रहता है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इधर साइड ले लिया, इधर हो गया हमारा 303। ठीक है, अब लॉग ए अपॉन ए माइनस है मतलब ये लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं हम। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लॉग ए माइनस एक्स इधर ले गई, तो इधर पे आ जाएगा माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ ए। ठीक है, अब ये देखिए जो फॉर्म में बना है ये बन रहा है हमारी फॉर्म में y इज इक्वल्स टू ये हमारा एम एक्स प्लस सी, मतलब ये चीज़ हमारी y है पूरी, ये हमारा माइनस के अपॉन 2.303 हमारा m हो गया, t हमारा x हो गया और log a हमारा c हो गया। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे जब, तब कैसा बनेगा हमारा ग्राफ, ये बना रही हूँ मैं, एक्स और वाई एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस में हमारा है लॉग ए माइनस एक्स और एक्स एक्सिस में हमारा टी। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जब ये वाई इजिकल्स टू एक्स प्लस सी फॉर्म कर रहा है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से नीचे को आएगा स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा है लॉग ए और इसका स्लोप क्या है हमारा, स्लोप इज हमारा m, जो कि है हमारा माइनस के अपॉन 2.303। तो ये आ रही है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ग्राफ है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में जो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है तो ये चीज़ तो सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।